So the first question, a driver decreased the speed of a car from 25 meter per second to 10 meter per second in 5 सेकेंड। क्या हुआ है, 5 सेकेंड में जो ड्राइवर था उसने कार का स्पीड क्या किया है बेटा, डिक्रीज किया है फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। यू हैव टू फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द कार। आपको क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। सो हियर फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू हाउ मच, 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी आपका कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी आपका कितना था, इनिशियल वेलोसिटी that is u is equal to 25 मीटर पर सेकेंड। सो एक्सीलरेशन का आपका फॉर्मूला क्या था, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी आपका कितना है, दैट इज 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट, 25। टाइम कितना है, 5। दिस इज माइनस 15/5 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन आपका क्या है, -3 मीटर, माइनस नेगेटिव में आंसर आएगा। नेगेटिव में एक्सीलरेशन आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, नेगेटिव में एक्सीलरेशन आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। यस, वेरी गुड। सो ए कार हैज रिटार्डेशन ऑफ व्हाट, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ए कार हैज रिटार्डेशन 3 मीटर सेकेंड स्क्वायर। अंडरस्टूड? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ओके, वो जो बॉय है वो स्टार्ट कर रहा है कहां से, फ्रॉम द रेस्ट। ओके, starts running and attains a velocity of 6 meter per second in 30 सेकेंड। वो रनिंग करना स्टार्ट किया और अटेन किया वेलोसिटी ऑफ व्हाट, 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। देन ही स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली टू 4 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। फिर वो अपना स्पीड को क्या किया, स्लो डाउन किया है in next 5 सेकेंड। You have to calculate his acceleration in both case. Okay, both cases में उसका acceleration कितना हो रहा है आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, केस 1 की अगर हम बात करें तो बॉय क्या हुआ है, रेस्ट पोजीशन में था, रेस्ट में था, उसका यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, केस 1 की अगर बात करें, केस 1 में रेस्ट में है, इनिशियल पोजीशन वेलोसिटी क्या होगा, 0। इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। ओके, सो u इज इक्वल टू 0। v फाइनल वेलोसिटी उसका कितना है, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया गया है आपका बेटा, 30 सेकेंड। सो यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सीलरेशन इन दिस केस। a इज इक्वल टू v माइनस u बाय t, दैट इज 6 minus 0 by 30. This will be 6 by 30 which is equal to 0.2 meter per second square. तो इसका एक्सीलरेशन कितना है फर्स्ट केस में बेटा, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या हुआ है, अभी उसका वेलोसिटी क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड में। तो केस 2 में आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जो आपका केस 1 में क्या था, फाइनल वेलोसिटी था, अभी वो केस 2 में क्या होगा, आपका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे केस 2 में u इज इक्वल टू हाउ मच, 6 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी आपका कितना है, v इज इक्वल टू दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड और टाइम क्या दिया गया है बेटा, 5 सेकेंड। एक्सीलरेशन कैलकुलेट करेंगे, v माइनस यू बाय t, दिस इज 4 minus 6 by 5, this is minus 2 by 5, that is equal to minus 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केस 2 में उसका यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, रिटार्डेशन हुआ है। नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि रिटार्डेशन हुआ है। क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है,
तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, एक ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में होगा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, कैसा होगा, जस्ट थिंक। ओके, जस्ट लेट थिंक, यहाँ पे टाइम ले लेते हैं और यहाँ पे डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। 0 सेकेंड में उसने 0 डिस्टेंस कवर किया है। ओके, 2 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 4 मीटर। ओके, फिर आपके 4 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 8 मीटर। ओके, 6 सेकेंड में उसने 12 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। अगर इस चीज को हम ग्राफ में प्लॉट करें, इस चीज को अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें तो कैसे होगा, y एक्सेस आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस। y एक्सेस आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस। x एक्सेस आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, टाइम। ओके, सो डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, टाइम 0 यहाँ पे, दिस इज 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ओके, वो 2 सेकेंड में कौन से डिस्टेंस में है, 4 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया है। ओके, 4 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, दिस इज 8। ओके, 6 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 12। तो आपका ग्राफ कैसे बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन जैसा आपका ग्राफ बन रहा है, यस और नॉट। आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन जैसे ग्राफ बन रहा है, यस और नॉट। तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ जब एक ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म मोशन में होगा, एक ऑब्जेक्ट आपका जब यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन जैसा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ओके, okay, the graph will be like this when an object is at यूनिफॉर्म मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप विल बी ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर। नेक्स्ट, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे है मतलब क्या, वो अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, तो उसका स्लोप क्या होगा, द स्लोप विल बी लाइक ए कर्व्ड लाइन। उसका स्लोप कैसे होगा बेटा, कर्व्ड लाइन जैसे होगा। सी, the slope of the graph will be like this। कैसा है, कर्व लाइन जैसा है। स्लोप कैसा है इसका, कर्व लाइन जैसा है। This is when the object is at non-uniform motion। Clear? Yes or not? अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर ऑब्जेक्ट दिस, ये दो केस को नोट डाउन करो। ओके, जब आपका एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो उसका स्लोप कैसे बनेगा, जस्ट थिंक, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। कैसे, यस, दैट इज व्हाट, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दैट इज व्हाट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब 2 सेकेंड हो गया उसी डिस्टेंस पे है। ओके, 5 सेकेंड हो गया, 4 सेकेंड हो गया उसी डिस्टेंस पे है, 6 सेकेंड हो गया उसी डिस्टेंस पे। मतलब वो जो स्लोप बनेगा दैट इज व्हाट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस।
This is when the object is at rest. The slope will be what? The slope is parallel to x-axis. Clear? इतना समझ में आया? Okay, next. Let's discuss about speed time graph. Okay, जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसे होगा? अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है या फिर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है, उसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? हाउ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हम उसका स्लोप कैसे आ रहा था जब वो यूनिफॉर्म मोशन में था? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप कैसा था? द स्लोप इज स्ट्रेट लाइन. यस, द स्लोप इज व्हाट? स्ट्रेट लाइन था. तो वही जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगा तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ भी क्या होगा? द स्लोप विल बी स्ट्रेट लाइन. स्लोप कैसा होगा बेटा? स्ट्रेट लाइन होगा. ठीक है, कुछ इस तरह से. व्हेन द ऑब्जेक्ट is at uniform acceleration. Okay, okay, ये जो ग्राफ दिया गया है उससे हम एक्सेलरेशन, ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? The slope is representing what? Uniform acceleration को ये slope represent कर रहा है. ठीक है, ये जो ग्राफ दिया गया है इससे आप acceleration को भी कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, we can find acceleration by using this graph too. ओके, acceleration का फॉर्मूला क्या है? acceleration का फॉर्मूला क्या है? that is change in velocity by time. तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? टाइम यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? आप अगर आओ, टाइम यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो, टाइम कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स एक्सिस. तो यहाँ पे टाइम के लिए हम क्या बोलेंगे? ओपी. ओके, टाइम कितना लिया है? ओपी. और चेंज इन वेलोसिटी, देखो इनिशियल वेलोसिटी उसका इतना था. ओके, अभी वो कहाँ पे है? इस पोजीशन में. उसका फाइनल वेलोसिटी कितना है? ये. तो कौन सा लाइन आपका चेंज इन वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज व्हाट? आर पी. दैट इज व्हाट? आर पी. दैट इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर पी बाय ओपी. ओके, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? आर पी बाय ओपी. क्लियर? नेक्स्ट, अभी इससे हम डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, एक्सेलरेशन समझ में आया कैसे कैलकुलेट किए? ओके, इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट? आप कैसे कैलकुलेट, कैसे निकालोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट? डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज व्हाट? एरिया अंडर द स्लोप. ये जो पार्ट, दिस इज व्हाट? द एरिया अंडर द स्लोप. This area is representing what? Distance covered by the object. ये एरिया जो है आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Distance covered by the object. So distance covered by the object is equal to what? Area of triangle ORP. Yes or not? Area of triangle what? ORP. Yes or not? So distance, we can find distance from this graph also. That is distance is equal to area of triangle ORP. That is what? यहाँ पे अगर RP को देखो, RP को देखो is what? RP is perpendicular to OP. Yes or not? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है. एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. आज ये क्या? RP is perpendicular to OP. ओके, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है. हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा? RP हो जाएगा. हाइट विल बी व्हाट? द परपेंडिकुलर साइड. ओके, दैट इज व्हाट? हाफ इंटू बेस हमारा क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. दैट इज व्हाट? 1/2 इंटू बेस हमारा OP,
हाइट हमारा क्या है rp. So in this way from this graph we can find out acceleration and distance. All of you clear? Okay. Okay. स्पीड टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब शो कर रहा था उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट स्पीड टाइम ग्राफ शोइंग रिटार्डेशन. यूनिफॉर्म रिटार्डेशन जब शो कर रहा होगा उसका ग्राफ कैसे होगा. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपका स्ट्रेट लाइन स्लोप जो था वो क्या जा रहा था, अपवर्ड जा रहा था. अभी क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है. मतलब क्या है, स्पीड उसका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. कोई चीज डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या आएगा, कैसे आएगा, नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा. यस और नॉट. वो स्लोप क्या होगा, जो स्लोप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अपवर्ड जा रहा था अभी वो स्लोप क्या होगा, डाउनवर्ड आएगा. स्लोप क्या होगा बेटा, डाउनवर्ड आएगा. ओके, कुछ इस तरह से. ओके, जैसे कि उसका स्पीड सपोज यहाँ पे था. ओके, उसका सपोज हम स्पीड मान के चलते हैं x मीटर पर सेकेंड. यहाँ से अभी वो क्या हो रहा है, उसका स्पीड डिक्रीज होगा तभी जाके वो रिटार्डेशन दिखाएगा. तो वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है हमारा. यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है. सो द स्लोप विल बी डाउनवर्ड. ओके, वो स्ट्रेट लाइन स्लोप क्या होगा, डाउनवर्ड आएगा. कुछ इस तरह से. ये क्या दिखा रहा है, द स्लोप इज शोइंग यूनिफॉर्म retardation. This is B speed time graph showing uniform retardation. Clear? इतना समझ में आया? Note it down. Okay. और एक को बात डिस्कस करते हैं. अगर किसी स्पीड टाइम ग्राफ का एक ऑब्जेक्ट अगर मूव करना स्टार्ट हुआ है और उसका स्पीड जीरो नहीं है. ओके, स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी व्हेन इट्स इनिशियल स्पीड इज नॉट जीरो, उसका ग्राफ कैसा होगा. जब एक ऑब्जेक्ट का इनिशियल स्पीड जीरो नहीं होगा और वो शो भी कर रहा होगा क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा होगा, तब आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, कुछ इस तरह से. हम यहां से अगर लाइन खींचे तो वो ओरिजिन से खींचेंगे. हम ओरिजिन से क्या रिप्रेजेंट करता है, जीरो. लेकिन यहाँ पे हमारा इनिशियल स्पीड जो है वो क्या नहीं है, जीरो नहीं है. तो उसका स्लोप कैसे होगा, और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है. सो द स्लोप विल बी कुछ इस तरह से होगा. ओके, क्या है, हमने ओरिजिन से लाइन नहीं खींचा लेकिन हमारा क्या है, स्पीड क्या है, जीरो नहीं है, कुछ x मीटर पर सेकेंड है. व्हेन स्पीड टाइम ग्राफ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इनिशियल स्पीड इज नॉट जीरो, जब उसका इनिशियल स्पीड जीरो ना हो तो द ग्राफ विल बी like this. Understood? Yes or not? जब एक ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगा तब उसका स्लोप क्या होगा, कर्व लाइन होगा. द स्लोप विल बी व्हाट, कर्व लाइन. सो दिस इज स्पीड टाइम. द स्लोप विल बी कर्व लाइन. स्लोप उसका क्या होगा, कर्व लाइन होगा. दिस इज व्हाट, स्पीड टाइम ग्राफ शोइंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. Now let's discuss about velocity time graph. Okay, velocity time graph जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगा तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा. इतना केस हमने डिस्कस किया तो आपको एक आइडिया हो गया. अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है तो उसका स्लोप क्या होगा, स्ट्रेट लाइन. ओके, सो वेलोसिटी
time graph, the slope will be what? Straight line. An object having uniform acceleration. ओके, जब एक ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा होगा. नाउ अगर एक ऑब्जेक्ट का नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप विल बी व्हाट? कर्व लाइन. उसका स्लोप क्या होगा? कर्व लाइन होगा. ठीक है, वेलोसिटी, the graph will be like this. Clear? Note it down, then we will discuss other two cases. This is what? An object having non-uniform acceleration. Clear? Note किए? Yes or not? जल्दी करो. Okay. अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कैसे होगा? स्लोप क्या आएगा? डाउनवर्ड आएगा. स्पीड टाइम ग्राफ में हमने अभी डिस्कस किया था. स्लोप विल कम डाउनवर्ड. ओके, दिस इज an object having uniform retardation. Okay, now let's discuss अगर एक ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन भी हो रहा है, रिटार्डेशन भी साइमल्टेनियसली हो रहा है, उसका ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सी, क्या हो रहा है? एक्सीलरेशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है? रिटार्डेशन भी हो रहा है. ठीक है, सो कुछ उसका ग्राफ इस तरह से होगा. वेलोसिटी टाइम. ओके, देखो एक्सीलरेशन हो रहा है. ओके, सॉरी, एक्सीलरेशन हो रहा है मतलब स्लोप क्या होगा? अपवर्ड जाएगा. अब बेचारे का रिटार्डेशन हुआ तो स्लोप बेचारा डाउनवर्ड आया. एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन, एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन, द स्लोप विल लाइक दिस. Okay, an object having acceleration and retardation. Clear? समझ में आया? Note it down.